स्पीकर अब्दुल कुद्दूस प्रेजेंटर की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान असम्बली का इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई। सरदार अब्दुल रहमान के इतरान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि वज़ीर आला की खराब हुक्मरानी के बाइस बदअमनी और बेरोजगारी बढ़ी। वज़ीर आला जाम कमाल खुद को अक्ल कुल समझकर मामलात चला रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से मुशावरत ना करने पर इदारों की कारकर्दगी मुतासर हुई है। खराब कारकर्दगी पर वज़ीर आला को ओहदे से हटाया जाए। आज की तमाम सूरत हाल पर और इस वक्त इजलास भी जारी है। ब्यूरो चीफ कोयटा पेश बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। बुशरा, बताइएगा कि इस वक्त इजलास भी जारी है, क्या कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली का इजलास जो है वो जारी है और अब तक जो है तमाम जो नाराज अराकीन और अपोजिशन के अराकीन हैं वो अपने वो कर रहे हैं, जिसके बाद जो है 3 से 7 दिन का वक्त दिया जाएगा वोटिंग के लिए। जिस वक्त बलूचिस्तान असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो जब करारदाद पेश की गई उस वक्त जो है नाराज अराकीन और अपोजिशन की जानिब से 33 अराकीन ने जो है वो तहरीक अदम एतमाद की करारदाद की हिमायत कर दी थी, लेकिन उसके फौरन बाद जब अपोजिशन और हुकूमती नाराज अराकीन ने जो बहस का सिलसिला शुरू के तौर पर पॉइंट उठाया कि उनके 5 लोग जो हैं वो असेंबली से गायब हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा, उनके मोबाइल नंबर भी बंद हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें या गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उन्हें जबरन जो है वो गायब किया गया है। अगर जो है वो आधे घंटे तक असेंबली में नहीं आते हैं तो फिर आज वो असेंबली के हॉल से उनके जो लोग गायब नहीं आ जाते। कुछ ही देर बाद जो है लाला रशीद जो उन 5 लोगों में शामिल थे जो अभी नहीं पहुंचे वो असेंबली के तौर पर पहुंच गए, लेकिन बुशरा हिंद और तरीन इसके अलावा जो है वो ताहाल पहुंचे हैं। ताहाल जो है करारदाद पर बहस का सिलसिला जारी है और सना बलोच की जानिब ये बताया गया है बलूचिस्तान ने के अरसे में जो है बलूचिस्तान की बुशरा, आपकी आवाज हम सही तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने कहा कि 5 लोग हैं अरकान हैं वो मिसिंग हैं और अभी बहस का जो सिलसिला है वो जारी है, तो क्या प्रोसीजर होता है कि अगर आज फैसला नहीं हुआ तो क्या ये इजलास जो है वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए, जिस तरह से 5 अरकान का शुरू में एक बहस के दौरान उन्होंने बताया था कि 5 अरकान जो हैं वो गायब हैं, उनमें से एक रुकन जो है लाला रशीद वो तो असेंबली में पहुंच गए, लेकिन बुशारिन, लैला तरीन, माजुबीन शहरान और अकबर अफगानी जो है वो ताहाल नहीं पहुंचे। असेंबली का इजलास तो चल रहा है और अपोजिशन और नाराज अरकान की जानिब से इंतजार भी किया जा रहा है कि उनके लोग जो हैं, जो 4 लोग अब रह गए हैं असेंबली अभी तक नहीं आए, उनसे किसी किस्म का कोई रास्ता हो सके। उनके मोबाइल फोन भी बंद जा रहे हैं, जबकि उनके घर भी लोगों को भिजवा कर देखा गया है, वो घरों पर भी मौजूद नहीं है। जैसे ही असेंबली का इजलास खत्म होगा उसके आगे का लाए अमल जो है वो नाराज अरकान और अपोजिशन की जानिब से सामने आएगा कि आया आज वो असेंबली का इजलास खत्म होने के बाद असेंबली से जाते हैं, उनसे उनके कोई लोगों का रास्ता होता है, या फिर जो है आज वो यहीं पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक जो उनके लोगों से किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं हो जाता है। जी ठीक है बुशरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बलूचिस्तान में सियासी बहरान से मुताल्लिक क्या सूरत हाल है और वहाँ पर क्या सियासी मंजरनामा पैदा होने जा रहा है? सीनियर सहाफ़ी शाहिद रिन साहब ने ज्वाइन किया अभी हमें। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि इन तमाम सूरत हाल में आप बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी देखें, सबसे दिलचस्प और हैरानकुन सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ जो एतमाद है वो इतना बला का एतमाद है कि जाम कमाल मुतमईन है कि वो अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे और अपोजिशन और नाराज अरकान ने आज अपनी स्ट्रेंथ एक बार फिर शो की है। 33 अरकान उनके पास मौजूद हैं। अब 24 या 25 तारीख को मुमकिन तौर पर रायशुमारी होगी और रायशुमारी के दिन हतमी फैसला होगा, लेकिन बलूचिस्तान में आज एक तारीख तब्दील हो चुकी है। 1970 से जब से सूबा बना है, इस असेंबली में पहली मर्तबा तहरीक अदम एतमाद जाम कमाल के खिलाफ पेश हुई है। वो चौथे वजीर आला हैं जिनके खिलाफ अदम एतमाद आई। इससे पहले 3 वज़राए आला के खिलाफ अदम एतमाद आई थी, ताहम उन्होंने अदम एतमाद का सामना नहीं किया था। जाम कमाल ने फैसला किया है कि वो इसका सामना करेंगे। इस वक्त साहब, तो फिर आपको क्या लगता है पुरएतमादी का जो सिला है वो किसको मिलने वाला है? क्योंकि हम सब ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान में सियासी सूरत हाल पर भल में ही बदल जाती है। देखिए, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल पल भर में बदलती है
आज से कुछ महीनों साल 1.5 साल का भी की बात है जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, तो उस अदम एतमाद में 64 अरकान ने खड़े होकर अदम एतमाद की तहरीक की हिमायत की थी। लेकिन जब सीक्रेट बैलेट निकला था तो उसमें सादिक संजरानी कामयाब हुए थे। तो अब देखना है कि बलोचिस्तान में संजरानी फार्मूला काम करता है या नहीं, इसका फैसला 25 अक्टूबर तक हो जाएगा। शाहिद इंसाफ, तो फिर अभी क्या लगता है, क्या जाम कमाल साहब चूंकि अपनी बॉडी लैंग्वेज से तो लग रहा है कि उनको मतलूबा हिमायत हासिल है, अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं? देखें, बॉडी लैंग्वेज दोनों तरफ की जो एतमाद का लेवल है वो आसमान पर है, तो बॉडी लैंग्वेज पे इसका फैसला नहीं होना, फैसला रायशुमारी पे होना है और रायशुमारी 24 और 25 को होनी है। तो 24 और 25 तक हम इंतजार करके देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है बलूचिस्तान में। शाहिद इंसाफ, जाम कमाल तो ये कहते हैं कि अगर अदम एतमाद जो है वो ऑपोजिशन की जानिब से आती सिर्फ तो बात बनती थी, लेकिन ये ऑपोजिशन सिर्फ इसलिए कर रही है कि ना इत्तेफाकी हो हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान। देखें, अपोजिशन इस वक्त अदम एतमाद जाम कमाल की अपनी जमात उनके खिलाफ लाई है। उनके अपने 14 इत्तेहादी हैं जिनमें 11 उनकी पार्टी के हैं, 3 इत्तेहादी हैं और उनकी तरफ से आई है। तो देखना होगा, बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है। 24 और 25 से पहले कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद साहब, आपको क्या लगता है कि अपोजिशन का दावा है कि बीएपी एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, क्या पिंडी और इस्लामाबाद का कोई अमल दखल नजर आता है आपको? देखिए, ये तो एक, अगर मैं गाइडेड लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, और ये सब जानते हैं कि हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट चेंज हो तो इसमें दीगर अवामिल भी होते हैं, और खास तौर पर कोयटा में अगर हम पास्ट में देखें कि जब भी कोई तब्दीली आई है तो ओवरनाइट आई है। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि सरदार सना जहरी, जिनको 43 की अक्सरियत हासिल है और वो भी गजंजो ने बगावत की, उनके साथ 5 थे और वो अपनी और अक़लियत में तब्दील हो गए, और बाद में खैर वो सहूलतकार तो पॉलिटिशियन ही बनते हैं, लेकिन उसमें एक अहम रोल होता है, इसलिए कि कोयटा कई एतबार से बड़ा हसास सूबा है। और कोयल में है कि वो तमाम जो हमारे जो बैरून हमले खासतौर पर अफगानिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से, इसलिए कोयटा में बैठी हुई हुकूमत हमेशा इस्लामाबाद के लिए इवन जो है वो सिंध और पंजाब बल्कि पेशावर से भी ज्यादा अहम होती है। अब जो अभी जो सरकार ने दस्तखत किए हैं 5 के, ये कह रहे हैं कि जनाब गुमशुदा हो गए। एक तो बलूचिस्तान में बदकिस्मती से वो सूबा जहाँ जिसने सबसे ज्यादा जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, बड़ी कुर्बानियां दी, इतना वनरेबल हो गया। अब आपने देखा होगा कि पास में जो रुकन कहीं असेंबली नहीं बन पाता, जो कहीं सेनेटर नहीं बन जाता, वो थैला लेकर आता है, और यकीनन उसके साथ कुछ और भी उसको कुछ भलाई हासिल होती है। और वो यानी देखिए ना, ये सेनेटर एक मौसूफ का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, 1 वोट नहीं था लेकिन सबसे ज्यादा वोट देकर वो सेनेटर बन गए। फिर भी सादिक संजरानी का हमने नाम भी नहीं सुना था कि कहाँ से आए थे। और फिर आपने ये भी देखा कि सादिक संजरानी साहब को ऐसी हिमायत हासिल हुई कि हासिल खान के सामने देखते देखते 14 अरकान गायब हो गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी और सूबे का मामला होता तो मैं फौरी तौर पर ये कहता कि हाँ, जाम कमाल अक्सरियत खो गए चुके हैं, जबकि 33 अरकान ने अगर दस्तखत किए हैं। लेकिन अब यदि ये 5 मिसिंग पर्सन जिस पर बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी अपोजिशन, ये उनके जाहिर कर रहा था कि वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, इनमें से कुछ लोग जरूर अपनी कुछ वफादारियां बदल गए, और जो बड़ा मुश्किल भी नहीं हो सकती। इसीलिए यकीनन ये जो अगर 33 अरकान छोड़ गए तो जाम साहब का अखलाकी तौर पर फर्ज बनता है और बनेगा कि वो इससे पहले के तरीके से तुम्हारा है वो छोड़कर चले जाए और चेक करे भी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक इस्लामाबाद से उन्हें कहा गया है कि अभी आप खड़े रहें, डटे रहें, वरना एक फोन कॉल पर कोयटा में वज़ीर आला घर चला जाता है या आ जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तज़िये के लिए मुजाहिद बरेलवी साहब। और शाहिद सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर ने हमें अपडेट किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।